गुड मॉर्निंग अगेन। आज अप्लाइड मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। क्लॉक एक टॉपिक है, एग्ज़ाम भी आने वाले हैं इनके, तो कुछ लोगों ने क्लॉक नहीं किया है तो आज क्लॉक करके ख़त्म भी कर देंगे साथ साथ, ठीक है। तो क्लॉक वाला आपको जब करना है तो केवल एक ही फॉर्मूला याद करना है। अब फॉर्मूला कैसे बना, मतलब कैसे, क्या फॉर्मूला है। हमारी घड़ी में दो सुइयाँ होती हैं, एक मिनट हैंड एक आर हैंड, है ना, होती है ना। छोटी वाली होती है आर हैंड और बड़ी वाली होती है मिनट हैंड। इनके बीच में एंगल हो गया मान लो ए। तो फॉर्मूला एक ही है कि A इज इक्वल टू 30H माइनस 11/2m मॉड के अंदर। ये इकलौता फॉर्मूला यूज़ करना है आपको पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें हैं जो बता दूं मैं आपको, जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। अगर मैं बात करूं अपनी दोनों सुइयों की, इनके बीच में जो एंगल होगा अगर 0 या 180, मतलब या तो सुइयां एक के ऊपर एक होंगी या अपोजिट होंगी, ऐसा 12 घंटे में 11 बार होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरा, अगर एंगल इन दोनों के अलावा कोई भी है, 0 और 180 के अलावा कोई सा भी एंगल है, तो ऐसा 12 घंटे में 22 बार होता है। तो 12 घंटे में 22 बार ऐसा होता है जब उन दोनों के बीच में एंगल इससे अदर देन इससे होगा, तो ऐसा 2 बार होता है। मतलब इसके अलावा 90 डिग्री एंगल होगा या 70 डिग्री एंगल होगा, तो ऐसा 12 घंटे में 22 बार होता है, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला में याद करना है, एंगल बिटवीन टू हैंड्स 30H। अच्छा, H क्या होता है, H होते हैं R और M होते हैं मिनट। अब ये समझ में तब आएगा जब आप हम एग्जाम्पल करेंगे। तो पहले एग्जाम्पल सीधा ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लिया मैंने, फाइंड द एंगल बिटवीन टू हैंड्स एट क्लॉक एट 7:20। तो 7:20 जब दिया हुआ है आपको, तो 7 तो हो गया H, यानी कि H की वैल्यू मैंने 7 रखनी है, और 20 मिनट्स हैं तो M की वैल्यू मुझे 20 रखनी है, और तो मेरा सीधा एंगल आ जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा आ गया मॉड 30 इंटू H माइनस 11/2 इंटू M। बस इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ये इससे काटा 10 बार, तो ये हो गया 210 माइनस 110, आंसर आ गया 100 डिग्री। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाना है, आसान क्वेश्चन, ठीक है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है। एट वॉट टाइम डू द हैंड क्लॉक बिटवीन 6 to 6, ये लिखा है, और मीट लिखा है। मीट जब भी आएगा तो इसका मतलब एंगल हमें 0 लेना है, क्योंकि मीट का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक है तो एंगल 0 हो गया। तो मैंने एंगल 0 लिया, तो A इज इक्वल टू होता है मॉड के अंदर 30H माइनस 11/2m। तो जब वो 6 से लेके 7 के बीच में बात कर रहा है, इसका मतलब जब भी टाइम होगा वो 6 बज के कुछ मिनट होगा, तो H की वैल्यू तो 6 हो गई, और M मुझे निकालना है, और एंगल हो गया 0। तो बस ऐसा ले लेते हैं। तो ये हो गया 30H, यानी कि 30 इंटू 6 माइनस 11/2 इंटू M। मुझे M की वैल्यू निकालनी है। अब आपको यहाँ पे एक अभी तो चल इक्वल टू 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आगे बताऊँगा क्या करना है। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 11/2m इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 180 इज इक्वल टू 11/2m। M की वैल्यू आ गई 360/11। अब 360 को 11 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 32 समथिंग आएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे डिवाइड कर लो, आसान पड़ता है। 360 11 से 3 जा 33, 30 3 जा तो 2 जा 22, बचा 8, तो 32 तो मिनट्स आ गए, ठीक है। अब मुझे सेकंड्स मिनट्स निकालने हैं, मतलब ये 32 तो मिनट्स आ गए, सेकंड्स को निकालेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा सेकंड्स, ये आ गए 480। बात समझ में आई मेरी। तो हमने निकाल देंगे 32, और ये 8 बचा हमारा, 8 को 11 इससे 11 से डिवाइड करेंगे दोबारा। तो जब 11 से डिवाइड करेंगे दोबारा 480 को 11 से, तो 4 जा 44, 40, फिर 4 जा 3 जा, और ये आ गया 33, ये आ गया 7। तो अगर रिमाइंडर हमारा इससे एक ज़्यादा बचता है, आधे से ज़्यादा बचता है, देखो रिमाइंडर हमारा 7 आया है, जो 11 का आधा होता है वो होता है 5.5। तो अगर हमारा रिमाइंडर इसके आधे से ज़्यादा बचता है तो इसमें हमें एक प्लस करना है, तो आंसर लिखना है 44। तो ये हो गया 32 मिनट्स एंड 44 सेकेंड्स, ये मेरा आंसर आ गया।
मतलब क्या हुआ कि 6:32 पे हमारा जो सुइयाँ होंगी वो आपस में मीट करेंगी। ठीक है, तो ये तो 0 था, तो मुझे ए की वैल्यू आएगी। अगले क्वेश्चन में राइट एंगल कह रहा है, वो 4 से 5 के बीच में राइट एंगल कह रहा है, तो मेरा ए तो हो गया 90 डिग्री, एच हो गया 4 और एम मुझे निकालना है। फॉर्मूला सेम रहेगा 30h - 11/2m मॉड के अंदर। तो मैंने ए को रख दिया 90, एच को रख दिया 4, 120 हो गया -11m/2। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने मॉड खोलता है तो मॉड खोलते वक्त आपको इसको लेना है प्लस माइनस। तो 120 - 11m/2 प्लस माइनस 90 लेना है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है। तो एक बार 120 - 11m/2 = 90 और एक बार 120 - 11m/2 = -90। जब मैं प्लस 90 लूँगा तो 11/2 की वैल्यू आ जाएगी 30, m की वैल्यू आ जाएगी 60/11। ठीक है, पहला। दूसरा 11/m/2 ये हो जाएगा मेरा 180, तो m की वैल्यू आ जाएगी 360/11। ठीक है, तो हमारे पास आ गया, दो वैल्यू आ गई m की, एक तो आ गई 60/11 और एक आ गई 360/11। इसको वैसे ही करेंगे, तो पहले 60 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, 5 जा 55 बचे 5, तो 5 तो मिनट्स हो गए। अब सेकंड में चेंज करना है तो इसको इंटू 60 और आ जाएगा 300, इसको फिर 11 से ही डिवाइड करना है, तो 11 2 जा 22 बचा 8, 0 7 जा 77, रिमाइंडर बचा 3 इसके आधे से कम होता है तो ये 27 आ जाएगा। तो पहला आ गया 5 मिनट 27 सेकेंड्स। इसका मतलब पहला आंसर आया 4:05 और 27 सेकेंड्स। ठीक है, ऐसे ही आप ये वाला निकालेंगे, आप खुद निकालिए, मैंने आपको सिखाया है 2 बार, आप खुद निकालिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब लिखा है अ क्लॉक गेन्स 4 सेकेंड इन 3 मिनट्स एंड इट वॉज सेट राइट एट 9 AM। वॉट वॉज द टाइम विल शो एट 11 PM ऑन द सेम डे। ठीक है, वो कहता है कि हर 3 मिनट में वो 4 सेकेंड गेन करती है। ठीक है, अच्छा, अब हमने राइट टाइम लगाया 9 बजे और बात कर रहा है वो 11 बजे, क्या टाइम दिखाएगी, ये AM है और ये PM है, इसका मतलब टोटल जो घंटे हो गए वो 14 आवर्स हो गए। तो हम निकालेंगे कि 14 आवर्स में हमारी जो घड़ी होगी वो कितना गेन करेगी। भाई 3 मिनट में कर रही है 4 सेकेंड, ऐसे निकालते हैं, यूनिटरी मेथड से निकालते हैं। 3 मिनट में कर रही है 4 सेकेंड, तो 1 मिनट में करेगी 4/3 सेकेंड, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में करेगी 4/3 इंटू 60, तो टोटल 60 सेकेंड्स करेगी 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 60 सेकेंड कर लिया। अच्छा, जब 1 घंटे में 60 सेकेंड कर लिया तो 14 घंटे में कितना हो गया, 14 इंटू 60 यानी टोटल हो गए 1484, 480 सेकेंड्स गेन कर लिए। कितने गेन कर लिए, 480 सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको चेंज कर लेंगे मिनट्स में, तो पहले 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 6 72, 12 7 84, 7 मिनट आ गया। ठीक है, 7 नहीं 14 आया बेटा, 6 14 जा, तो 14 मिनट्स आ गया। इसका मतलब अगर टाइम 11 बजे हो रहा है उसमें तो हमें दिखाएगी 11:14। ठीक है, बस हमें ये निकालना था। और देखते हैं, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन और समझ में आएगा आपको। लिखा है ए क्लॉक लूजेस 5 सेकेंड इन 4 मिनट एंड वॉट द सेट राइट 12 AM। वॉट वॉज द विल शो एट 1 PM। सेम क्वेश्चन है, इस बार लूज कर रहा है, तो 4 मिनट में लूज कर रहा है 5 सेकेंड, और हमारे पास है 7 AM से लेके 1 PM तक। ठीक है जी, अब 7 AM से लेके पहले 1 PM तक निकालते हैं कितने घंटे हो गए। ठीक है भाई, 7 बजे से 12 बजे तक कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। फिर 12 बजे से अगले 12 बजे तक फिर 12 घंटे हो गए, और 12 में 1 बज गया तो 1 घंटा हो गया, तो टोटल 18 घंटे हो गए हमारे पास। बात समझ में आती है, 18 घंटे हो गए और मुझे निकालना है 18 घंटों में
ये 7 AM है और ये 1 PM है। नहीं, हमने गलती कर दी, 1 PM का मतलब तो ये होगा बेटा दोपहर के 1 बजेंगे। तो फिर तो सीधा सीधा निकलेंगे हम। पहले तो लेंगे 7 से लेके 12 तक, 12 AM तक तो लेंगे 5 घंटे, और 5 से 1 तो टोटल 6 घंटे घड़ी चली हमारी। अब 4 मिनट में 5 सेकंड वो लूज़ कर रहा है। तो अगर 4 मिनट में 5 सेकंड लूज़ कर रहा है तो 1 मिनट में करेगा 5/4 सेकंड, और 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में करेगा 5/4 × 60, ये आ गया मेरा 75 सेकंड आ गया 1 घंटे में। तो 6 घंटे में आ गया 75 × 6, ये सेकंड्स आ गया। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, मिनट के लिए इसको अपॉन 60 कर देंगे, तो ये कट जाएगा 10 बार, तो मेरा आ जाएगा 7.5 मिनट्स आ जाएगा, यानी कि 7 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 बज रहा है उस समय और वो लूज़ कर रही है, तो लूज़ कर रही है इसका मतलब वो टाइम कम दिखाएगी। तो 1 बजने में इतने मिनट को आपने लेस करना है, तो ये हो जाएगा 12:52 मिनट्स और 30 सेकंड्स। ये टाइम दिखाएगी अगर 1 उस समय बज रहा है तब। बात समझ में आई? चलिए जी अगला करते हैं। अगला है अ क्लॉक लूजेस 5 मिनट एवरी आवर, 1 घंटे में 5 मिनट लूज़ कर रही है। सेट राइट एट 10 AM ऑन संडे, व्हाट विल बी द करेक्ट टाइम अगेन। इसका मतलब ये हुआ कि करेक्ट टाइम कब दिखाएगी, जब अगली बार ही 10 बजेंगे। अब वो AM हो चाहे PM हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली हमारी घड़ी 10 बजे दिखाना चाहिए, क्योंकि जो हमारी क्लॉक होती है उसमें हमारे पास डेट नहीं होती, मंडे ट्यूसडे और AM PM नहीं होता, केवल हमें टाइम देखना है। तो 10 बजे से 10 बजे तक हमारे पास 12 घंटे का इंटरवल आया। इसका मतलब हमारी घड़ी 1 घंटे में 5 मिनट लूज़ कर रही है, तो हमें बताना है कि हमारी घड़ी 12 घंटे कितने दिनों में लूज़ करेगी, क्योंकि जब वो 12 घंटे लूज़ करेगी तब वो 10 बजे का 10 बजे टाइम दिखाएगी। ठीक है, तो अगर वो 1 घंटे में 5 मिनट लूज़ करेगी, यानी कि 5 मिनट वो लूज़ कर रही है 1 घंटे में, तो 60 मिनट लूज़, पहले 1 मिनट निकाल लेते हैं, आपको आसान पड़ेगा। फिर 1 मिनट लूज़ करेगी 1/5 आवर्स में, तो 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा लूज़ करेगी 1/5 × 60, यानी कि 15 घंटे में वो 1 घंटा लूज़ करेगी। ठीक है, जब उसने 15 घंटों में 1 घंटा लूज़ कर लिया, अब मुझे निकालने हैं 12 घंटे कितने दिन में लूज़ करेगी, तो 1 घंटा करती है 15 घंटे में, तो 12 घंटे करेगी 15 × 12, यानी कि 15 × 12 आ गए, टोटल आ गए 180 आवर्स लूज़, मतलब 180 आवर्स में लूज़ करेगी। अब 180 आवर्स का मतलब क्या हुआ? 180 आवर्स का मतलब हुआ 180 को जब हम 60 मतलब 24 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 घंटे में 24 डे होते हैं। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे, देखो मैं काटने में मिस्टेक करी एक, हमारा काटने में ये 12 से 12 बार कटेगा, तो ये 12 घंटे आएगा। तो 12, ये 140 नहीं 144 मिनट्स आएगा, आवर्स आएगा। तो अब हम 144 आवर्स को डिवाइड कर देंगे 24 से डेज़ बनाने के लिए, क्योंकि ये हमारे पास घंटे आए हैं। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 144 डिवाइड बाई 24, ये आ जाएगा 6 दिन। तो 6 दिन आ गया। इसका मतलब संडे को शुरू हुआ था, तो संडे में जब 6 दिन ऐड करेंगे तो सैटरडे, तो इसका मतलब सैटरडे में वो घड़ी दोबारा 10 बजे दिखाएगी। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। अ क्लॉक गेन्स 5 seconds in 2 minutes and was set right at 9 AM. If it shows इतने in the afternoon on the same day, what is the correct time? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। वो 2 मिनट मतलब 5 सेकंड लूज़ कर रही है हर 2 मिनट में। ठीक है जी, और 9 बजे उसे सेट राइट किया गया और वो टाइम दिखा रही है 2:30। अब जब मैंने देखा कि 2:30 तक कितने घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए, है ना, 5.5 घंटे हो गए ना। अब जो उन 5.5 घंटों में है बेसिकली उसमें हमारा गेन भी शामिल है, तो इन 5.5 घंटों में हमारा गेन भी शामिल है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से अगर वो ये करेक्ट टाइम है, तो यहाँ पे T आवर्स हैं,
तो टी आवर्स बाद मान लो वो इतना दिखा रही है, तो करेक्ट टाइम हो गया टी आवर्स बाद। तो अगर 5 सेकंड में 2 मिनट लूज़ कर रही है, 5 सेकंड इन 2 मिनट्स, या मैं उल्टा करता हूँ, 2 मिनट में लूज़ कर रही है 5 सेकंड गेन कर रही है, तो 1 मिनट में लूज़ करेगी 5/2, और टी आवर्स हैं तो इंटू 60 कर देंगे, तो 5/2 इंटू 60t, ये कट जाएगा 30, यह आ गया 150t आ गया। ठीक है, इसका मतलब 150t जो है टोटल टाइम, मतलब हमारा गेन आ गया। तो क्या आया 150, पता है क्या आया? वो आया यहाँ से यहाँ तक का गेन, मतलब ये जो गेन है दैट इज़ 150t, और ये टाइम है यहाँ से यहाँ तक का t है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 5.5 घंटे। लेकिन ये तो टाइम आया है हमारा मिनट में, सेकंड्स में, तो इसको पहले घंटों में चेंज करते हैं, इंटू 60 इज इक्वल टू 5.5, क्योंकि 5.5 को हम 5.5 लिख सकते हैं। इससे हम निकालेंगे टी की वैल्यू, पहले काट देते हैं, तो ये आ गया मेरा टी प्लस, और ये 12 से काट देते हैं, t/24 इज इक्वल टू 5.5, 25t/24 इज इक्वल टू 5.5, टी की वैल्यू आ जाएगी 24 इंटू 5.5/25। इसे काट पीट लेते हैं, तो ये आ जाएगा 132/25। अब 132 को हम चेंज करेंगे आवर्स में, तो पहले हम डिवाइड करेंगे सिंपल इससे, तो 5 घंटे तो पूरा आ जाएगा, क्योंकि 125 होते हैं। उसके अलावा जो बचेगा 125 माइनस कर देंगे 132 में से, तो ये कितने बच गए? ये आ गए 7, है ना। तो टोटल आ जाएगा 5 आवर्स 28 मिनट्स और उसके बाद 48 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा 5 घंटे 28 मिनट्स और नहीं 60 मिनट्स आएगा, आई बैड। ये कैसे आ रहे हैं, ये कैसे निकाला मैंने, ये सीख लो आप एक बार, बढ़िया चीज़ है। मुझे निकालना है 132/25 निकालना है, तो पहले मैं 132 को सिंपल 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, 25 5 जा 125 बचा 7, तो 5 तो घंटे आ गए, ये 5 तो घंटे हो गया। अब मुझे इसको आर में चेंज करना, मतलब मिनट में, तो मैंने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 6 जा 420 आ गया, इसको फिर 25 से डिवाइड करेंगे, तो 16 बार 400 होते हैं, बचेगा 20, तो 16 जो आए ये आ गए मिनट्स। अब इसको फिर सेकंड में चेंज करेंगे इंटू 60, तो ये आ गया 1200, और इसको फिर 25 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 48 टाइम्स, तो ये आ गए मेरे सेकंड्स। तो इसका मतलब मुझे इतना टाइम ऐड करना है कितने में, 9 बजे में, तो मेरा राइट आंसर आ जाएगा 2 बज के, जब मैं 9 बजे में 5 घंटा 16 मिनट और 48 सेकंड ऐड करूँगा तो आएगा 2 बज के 16 मिनट 48 सेकंड, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैंने सारे एग्जाम्पल आपको कराए अच्छे से, अब आपको एक काम है एक्सरसाइज करना। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।